सुप्रभात बच्चों। आओ आज हम सीखेंगे ड, ढ, अड़ और अढ़ का यूज। इनको जानने से पहले मैं आपको 5 शब्द डिक्टेशन में बोल रही हूं, उन्हें लिखिए। दाल, कढ़ाई, डंडा, लकड़ी और लड़की। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप जानना कि क्या आपके पांचों शब्द पहले से ही ठीक थे या आपको अब इन शब्दों को में ड ढ का कहां प्रयोग करना है, अब आया। ये य क वर्ग का 5वां अक्षर, ड और ढ ट वर्ग का 3रा और चौथा, अढ़ और इसका प्रयोग होता है अढ़। ये उत्क्षिप्त या इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आओ इन पांचों के बारे में जानें। सबसे पहले आता है य। यह क वर्ग का 5वां अक्षर है। यह स्पर्शी व्यंजन है। इसका आजकल अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। अनुस्वार मीन्स इसका हम वर्ण के ऊपर बिंदी लगा करके प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब से प्रिंटिंग की सुविधा हमें मिली है, भाषा को आसान बनाने के लिए इस क के पंचम अक्षर य का प्रयोग बिंदी के रूप में होने लगा। देखिए, पंख पहले इस तरह से पंख लिखा जाता था, जो भाषा का शुद्ध रूप था, लेकिन अब इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, इसलिए प की यहां पर बिंदी हो गई, अनुस्वार का रूप हो गया। लेकिन आप यह जानोगे कि कौन से वर्ग का यह पंचम वर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी वर्ग के पंचम वर्ण है, पंचम अक्षर हैं, उन सबका ही अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ये जो अनुस्वार बना, यह कौन से वर्ग के अक्षर से बना है। इसको निश्चित कौन करता है? देखिए, ये जो अनुस्वार है, इसके दाईं तरफ जो वर्ण लिखा हुआ है, यह बताएगा कि ये कौन से वर्ग का 5वां अक्षर है। देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ शब्द कंठ, ठ, ट वर्ग में आता है, तो ट वर्ग का 5वां अक्षर क्या हुआ? य, ट ठ ड ढ ञ। तो ये जो न है, य है, ये यहां पर अनुस्वार के रूप में यूज हुआ। यही 5वां अक्षर कंठ शुद्ध रूप में ये था, और अब इसे हम इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। आइए हम इसी य क का 5वें अक्षर के अनेक उदाहरण देखते हैं। और भी जो अन्य है, अंग, अब जिसका हम यूज करते हैं, और पहले अंग इस तरह से लिखा जाता था। अंग्रेजी का आधुनिक रूप, अगर हम इसके ऊपर से अनुसार हटा दें तो यहां पर ड या ये पंचम अक्षर कौन सा, य का प्रयोग आप देखेंगे। इसकी क्या खासियत है? इस य का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होता। इसे आप या तो शब्द के बीच में देखोगे या अंत में देखोगे। पंख जिसे पहले लिखा जाता था, और अब भाषा में पंख को ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से गंगा, इसके दोनों रूप देखिए, गंगा और ये गंगा। दिनांक, एक दिन के लिए निश्चित किया गया अंक, पुराना रूप, और अब दिनांक को हम इस तरह से लिखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ड और ढ, ट वर्ग का क्रमशः 3रा और चौथा वर्ण, ये स्पर्शी व्यंजन है। ड
अल्पप्राण, और ध जो है महाप्राण माना गया है। इस इनको बोलते समय आप देखना जीभ जो है मूर्धा को छूती है। मूर्धा कौन सा पार्ट होता है? दांत के नीचे वाला पार्ट, जिसे इंग्लिश में हार्ड प्लेट कहते हैं। जीभ हमेशा उसे छुएगी तो वो जो कौन से शब्द होंगे, सॉरी वर्ण होंगे ड और ढ। इनकी क्या विशेषता है? इनका कभी भी प्रयोग आप बच्चों देखोगे शब्द के शुरू में दिखाई देगा आपको, शुरू में होता है, कभी भी बीच में नहीं मिलेगा। देखो दाल, कभी भी यहां पर आप नुक्ता या बिंदी नहीं देखोगे। ढाल, ढाई, ढकेला, ढक्कन, तो आपने देखा इनका कभी भी शब्द के शुरू में बिंदी के साथ प्रयोग नहीं दिखाई देगा। हमेशा हमेशा क्या होगा? बिना नुक्ता या बिंदी के आपको ड और ढ दिखाई देंगे। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि जब ड के साथ में एक दूसरा ढ और या य इसी ट वर्ग का पंचम अक्षर आ जाए तो तब भी आपको ड का प्रयोग दिखाई देगा, लेकिन उसके नीचे ना तो कोई बिंदी होगी ना ही कोई नुक्ता लगा होगा, जैसे अंडा, डंडा, खड्ड आदि। अब देखिए ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग। इनका उच्चारण नुक्ता लगने के कारण थोड़ा बदल जाता है। इन्हें कहा जाता है अढ़, अढ़, अड़, अढ़। इनमें वर्ण के नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता। इसकी क्या विशेषता है? इसमें जीभ जो है मूर्धा को छूकर नीचे की ओर गिरती है। देखिए ड और ढ में जीभ जो है सिर्फ मूर्धा को छूती है, लेकिन इसमें जीभ जो है मूर्धा को छूकर नीचे की ओर गिरती है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है और इसका एक नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी है। मैं आपको बता देना चाहूंगी इस दोनों प्रकार के ड और अड़ और अढ़ शब्दों का कभी भी संस्कृत में प्रयोग नहीं दिखाई देगा। ये हिंदी में अरबी और फारसी के प्रभाव से आए हैं। इनसे इनकी क्या विशेषता है? इनसे कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या आपको शब्द के अंत में दिखाई देगा। यदि आप इस तरह से बोलो, मैं बोलूं शब्द की डाल, ढाई, और आप इनके नीचे बिंदी या ये नुक्ता लगा देते हैं तो ये दोनों शब्द गलत होंगे। तो इनका शुद्ध रूप क्या है? आओ देखते हैं। अढ़ाई शब्द के बीच में, चढ़ाई, लड़की शब्द के बीच में, लकड़ी शब्द के अंत में। तो आपने देखा कि इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। लेकिन कुछ एक शब्दों में अपवाद भी होता है, उन्हें जान लीजिए। मैंने पहले भी बताया था, यदि ड के साथ में एक ड और या य आ जाए तो उनके साथ भी बिंदी या नुक्ता नीचे नहीं लगेगा, जैसे खड, डंडा, फंडा, कंडा आदि। और अंग्रेजी से आगत जो शब्द है, जो अंग्रेजी से आए हुए हमारी भाषा के अंदर, यदि उनसे उन ड से पहले यदि र और ल होगा तब भी ड के नीचे नुक्ता या बिंदी नहीं दिखाई देगी आपको। देखिए शब्द थर्ड, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं ना हम, कोल्ड, तो नीचे आपको बिंदी नहीं मिलेगी। कुछ एक शब्द संस्कृत और हिंदी की हम देख लेते हैं। पीड़ित, पीड़ित, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, ये हिंदी का और ये संस्कृत का। प्रगाढ़, प्रगाढ़, जड़ता, जड़ता। हिंदी में आपको बिंदी मिली, नीचे नुक्ता मिला, लेकिन संस्कृत शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए छोटा सा अंत में
आपको अंतर फिर से बता रही हूं। पंख, यहां शुद्ध ड इस तरह से लिखना चाहिए था। भाषा की सुविधा के लिए, प्रिंटिंग की सुविधा के लिए आजकल इसका इस तरह से प्रयोग होने लगा है, लेकिन वास्तव में ये अनुस्वार क्या है? ड है। क वर्ग का है, नासिक्य व्यंजन, कंठ नासिक्य। नेक्स्ट देखिए, ढाई, डाल, डाल, ट वर्ग के होने के कारण इनका जब भी शुरू में, किसके, शब्द के शुरू में जब इनका प्रयोग होगा तो कभी भी नुक्ता या बिंदी नहीं लगेगी। अढ़ाई, पढ़ाई, ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है और इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंत में होता है। और अंत में कुछ शब्द अंडा, फंडा, खड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी कि य ड के आने पर या य के आने पर इनके साथ भी नुक्ता या बिंदी नहीं लगते। अब मैंने आपको एक छोटा सा कार्य प्रपत्र दिया है, आप इसके अंदर खुद से बिंदी या नुक्ता कहाँ आएगा खुद ही सजाकर देखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।